मित्रों नमस्कार। अमेरिका में फिर बवाल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वहाँ की जो सीनेट है, कांग्रेस है, उन्होंने उनका जो बजट था, उनका जो फाइनेंस बिल होता है उसको पास नहीं किया है। और इसके कारण अब वहाँ जो लाखों कर्मचारी हैं उन पर संकट छा गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो उनको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। जो ये छुट्टी होगी वो विदाउट पे होगी। तो ये अमेरिका में सरकारी कर्मचारी जबरन पर छुट्टी भेज दी गए हैं और उनको वेतन नहीं मिलेगा। ये 2018 में भी यही स्थिति हुई थी। और 2018 में भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। तो ऐसा अमेरिका में कई बार ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ हमारे जैसे संसद है ऐसा नहीं है। वहाँ संसद है, उनके अपने अधिकार होते हैं और वो जब राष्ट्रपति कोई बिल भेजता है तो उस पर वो अपने सहमति या असहमति व्यक्त करते हैं। ऐसे कई बार हुआ है। तो ये जो हुआ है, इसमें जो 87% कर्मचारी है उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। और जो एसेंशियल डिपार्टमेंट है, जैसे पानी, बिजली और सिक्योरिटी, इनको छुट्टी पर नहीं भेजते हैं। एयरपोर्ट है। और लेकिन जो बाकी जो अननेसेसरी मीन्स की जो जो बहुत ही ज़रूरी नहीं है, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। और इनके कारण सरकारी कामकाज ठप हो गया। अब इसमें देखते हैं कितने दिन तक होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अल्टीमेटली सीनेट को पास करना ही है, लेकिन वो कितने दिन तक रहेगा इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि 2019 में 21 दिसंबर को ये हुआ था। ये 34 दिन चला था और 25 जनवरी 2019 तक, यानी 21 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक 34 दिन का। 2018 में दोबारा से 19 जनवरी 2018 से 22 जनवरी 2018 तक 2 दिन का फिर ये लॉकडाउन हुआ था। और उसके बाद फिर 2014 में हुआ था ये 30 सितंबर 2013 से 16 दिन का हुआ था 17 अक्टूबर 2013 तक। ये भी इसमें भी लॉकडाउन जैसे स्थिति थी, मतलब कि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। और फिर 96 में 5 दिन का, फिर 96 में ही 21 दिन का, फिर 91 में 3 दिन का, 88 में 1 दिन का, 87 में 1 दिन का, 85 में 2 दिन का, 85 में 1 दिन का, 84 में 3 दिन का, और 83 में 1 दिन का, 83 में ही 3 दिन का। तो इस तरह से वहाँ एक हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है इस तरह से लॉकडाउन करने की, कि सीनेट आपको नहीं करता है। तो अब इसमें ये जो शटडाउन है, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी और कुछ सेवाओं में देर हो सकती है। रक्षा मंत्रालय का कामकाज भी जारी रहेगा। शिक्षा विभाग का काम ठप पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं, आप घर से भी काम कर सकते हो। और जो ये जो सीनेट है, ये साल का फंडिंग बिल अगर पास नहीं होता है तो इसके कारण इनको रोकना पड़ता है। और सीनेट में वैसे तो अभी सीनेट में ट्रम्प की जो पार्टी है उनका बहुमत है, लेकिन फिर भी जो अपोजिशन है वो लगभग कांटे का टक्कर है वहाँ, इसलिए उन्होंने पास नहीं हुआ वहाँ। और दूतावास के एक्स अपडेट बंद कर दिए हैं। शटडाउन के बाद भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी अपने एक्स अकाउंट पर अपडेट देना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे उनको भी सब कुछ छुट्टी पर भेजा गया है। और जो ये सेवाएं जारी रहेंगी, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य संचालन, कानूनी प्रवर्तन, आपातकालीन चिकित्सा, मेल डिलीवरी, और ऐसे ही हैं FBI, CIA अधिकारी, एयर ट्रैफिक, एयरपोर्ट के 50,000 कर्मचारी बिना वेतन के काम करेंगे। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान समिति हैं, स्टाफ हैं जो खुले हैं, लेकिन कुछ बंद कर दिए गए हैं। और मेडिकेयर कवरेज से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों को दवाएं मिलती रहेगी। पूर्व सैनिकों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन बाकी चीज़ उनका शटडाउन हो जाएगा। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे अपने प्रपोजल को भेजते हैं, क्योंकि तो जिस तरह से उल्टे पुल्टे डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन उनका थोड़ा सा है। और इसी के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही H1 वीज़ा, उसने कितनी वहाँ आफत मचा दी है कि नए लोगों को H1 वीज़ा नहीं देगा तो जो वहाँ पेशेवर लोग आते हैं उनका जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फीस बहुत महंगी हो जाएगी, 88 लाख रुपए प्रति वर्ष। ये बड़ा मुश्किल है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कैसे डील करेंगे अमेरिकन वाले, ये मुझे लगता है हमको देखना पड़ेगा। और ये शटडाउन की स्थिति बड़ी ख़राब है, तो इस स्थिति से कैसे अमेरिका निकलेगा, सभी देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं।